आप पहले से ही महसूस कर चुके हैं कि लगातार उदासी जो गुजरने के साथ तेज हो जाती है, साल हतोत्साहित की भावना जो 60 साल बाद चुपचाप बस जाती है, धीरे धीरे अपने जीने की खुशी और उन चीजों में आपकी रुचि चोरी आनंद दिया। यदि आपने सकारात्मक रूप से जवाब दिया है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। अवसाद 60 से अधिक लोगों के लगभग 15% लोगों को प्रभावित करता है। यदि इस आयु वर्ग में सबसे प्रचलित मनोरोग विकारों में से एक और दुर्भाग्य से सबसे कम अंडरडायंड और घटाया गया। अच्छी खबर, इस विनाशकारी बुराई का समाधान बहुत करीब हो सकता है कि आप कल्पना करते हैं सीधे अपनी प्लेट पर। हाल के शोध से कनेक्शन का पता चलता है कुछ खाद्य पदार्थों और मानसिक स्वास्थ्य के बीच। आश्चर्य की बात है, विशेष रूप से में तीसरी उम्र। इस लेख में हम 5 विशिष्ट खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे लोगों में अवसाद का मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुण 60 से अधिक। ये चमत्कारी हीलिंग नहीं है, लेकिन भोजन विकल्प हैं बायोएक्टिव यौगिकों के साथ जो सीधे न्यूरोलॉजिकल तंत्र को प्रभावित करते हैं। मूड और कल्याण से संबंधित 60 साल बाद अवसाद क्यों बढ़ता है? इससे पहले कि हम उन खाद्य पदार्थों में गोता लगाते हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, ये है मौलिक ये समझने के लिए कि अवसाद को आगे बढ़ाने के साथ अधिक सामान्य क्यों हो जाता है। आयु 60 के बाद कई कारक बढ़ते जोखिम में योगदान करते हैं। अवसादग्रस्त राज्य, न्यूरोबायोलॉजिकल परिवर्तन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की प्राकृतिक कमी और डोपामाइन कम ग्रिड पुरानी सूजन सोकैल्डिन इमेजिंग सीधे प्रभावित करता है। मस्तिष्क कार्यांतों के माइक्रोबायोटा में परिवर्तन, आंत मस्तिष्क कक्ष को प्रभावित करने वाले परिवर्तन में परिवर्तन, पोषण संबंधी कमी, विटामिन B12, डी, ओमेगा-3 और अन्य पोषक तत्वों की कमी मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। मनोसामाजिक कारक, सेवानिवृत्ति, भावात्मक हानि, सामाजिक अलगाव। डॉक्टर रिकार्डो कैंपोस, एक मनोचिकित्सक जो जियाट्रिक्स में विशेषज्ञता रखते हैं, बताते हैं अवसाद में बुजुर्ग अक्सर बहुक्रियाशील होते हैं और युवा लोगों में अवसाद से भिन्न होते हैं। घटक जैविक, विशेष रूप से पोषण, आमतौर पर हम की तुलना में बहुत अधिक वजन होता है पहचाने के लिए। दुर्भाग्य से कई बुजुर्गों को पोषण संबंधी कारकों के बिना दवा दी जाती है। बुनियादी जांच की जाती है और सही किया जाता है। 74 वर्षीय डोना मार्गरिटा ने अपना अनुभव साझा किया। मैंने अपने पति को खोने के बाद मैंने एक गहरी उदासी में प्रवेश किया जो पास नहीं हो रहा था। मैंने 2 साल के लिए एंटीडिप्रेसेंट लिया, कुछ परिणामों के साथ। जब मेरे नए डॉक्टर, इसके अलावा मेरे समायोजन के अलावा दवा, मेरे आहार पर बारीकी से देखा, उन्होंने जो बदलाव किए उन्होंने एक फर्क किया है कि उपचार ने कभी नहीं किया। आइए अब उन 5 खाद्य पदार्थों को जानते हैं जो इस वास्तविकता को बदल सकते हैं। भोजन कोलन, सामान आवश्यक मस्तिष्क रक्षक सैल्मन एक ठोस कारण के लिए हमारी सूची का नेतृत्व करता है। यह संभवतः भोजन है बुजुर्गों के मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक पूर्ण। ओमेगा-3 फैटी एसिड में समृद्ध, विशेष रूप से EPA और DHA, विटामिन D, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट। सैल्मन पोषक तत्वों का एक अनूठा संयोजन प्रदान करता है जो सीधे लड़ते हैं बुढ़ापे में अवसाद के जैविक तंत्र। कैसे सामान अवसाद से निपटने में मदद करता है? ओमेगा-3 फैटी एसिड मस्तिष्क में लगभग 60% वसा होता है और DHA न्यूरॉन्स संरचना के 30% का प्रतिनिधित्व करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि ओमेगा-3 न्यूरोनल झिल्ली की तरलता में सुधार करता है, सेरोटोनिन ट्रांसमिशन का अनुकूलन, डोपामाइन और अन्य कल्याण न्यूरोट्रांसमीटर। शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ प्रभाव, EPA न्यूरोइन्फ्लेमेशन को काफी कम कर देता है। कारक तेजी से जरा चिकित्सा अवसाद के पैथोफिजियोलॉजी में मान्यता प्राप्त है। विटामिन D बायोअवेलेबल, सैल्मन कुछ महत्वपूर्ण खाद्य स्रोतों में से एक है। विटामिन D का अक्सर बुजुर्गों में अक्षम और दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। अवसाद एस्टैक्सेंटीन, ये एंटीऑक्सीडेंट वर्णक सामान के गुलाबी रंग के लिए जिम्मेदार। ये हेमाटोनेफ्रोलिक बाधा को पार करता है और ऑक्सीडेटिव क्षति के खिलाफ न्यूरॉन्स की रक्षा करता है। 432 बुजुर्गों के साथ अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में प्रकाशित एक सर्वेक्षण हल्के से मध्यम अवसादग्रस्तता के लक्षणों के साथ जो मछली का सेवन करते थे वसायुक्त, मुख्य रूप से सामान, सप्ताह में 2 बार 6 महीने के लिए केवल तुलना में अवसादग्रस्तता के लक्षणों में 42% की कमी दिखाई। नियंत्रण समूह में 18%। डॉक्टर पाओलो सोरेस, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो जरा चिकित्सा न्यूरोसाइकियाट्री में विशेषज्ञता रखते हैं, बताते हैं
डीएचए सिर्फ से नहीं संरचनात्मक रूप से हमारे न्यूरॉन्स को कंपोजेस, लेकिन ये भी नियंत्रित करता है मस्तिष्क में जीन अभिव्यक्ति न्यूरोजेनेसिस को प्रभावित करना। नया का जन्म न्यूरॉन्स एक प्रक्रिया जो 60 वर्षों के बाद भी होती है और है अवसाद का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण। 78 वर्षीय श्री एंटोनियो ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं एक उदासी में डूबा हुआ था लगातार कि कोई भी दवा पूरी तरह से हल नहीं हुई। मेरे मनोचिकित्सक, जो भी एक न्यूट्रोलॉजिस्ट है, जोर देकर कहा कि मैंने अपने आहार में सामन को कम से कम 2 शामिल किया हफ्ते में बार। मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे संदेह था, लेकिन पहले महीने में मैंने देखा सूक्ष्म अंतर और 3 महीने के बाद मेरे परिवार ने टिप्पणी की कि मैंने कैसे देखा वापस जिंदा। आज मैं अपने साप्ताहिक सामन का सवाल करता हूं, इलाज आहार में सामन को कैसे शामिल करें। ताज़ा ग्रिल या भुना हुआ सामन सभी को प्राप्त करने का सबसे पूरा तरीका। फायदे: प्रति सप्ताह 100 से 120 जी के 2 हिस्से पर्याप्त हैं। डिब्बाबंद सामन एक अधिक किफायती विकल्प जो अधिकांश को संरक्षित करता है ओमेगा-3, हालांकि कम विटामिन डी के साथ डी। सार्जिन और हॉर्सेटेल अधिक किफायती विकल्प जो अच्छे भी प्रदान करते हैं ओमेगा-3 और अन्य न्यूरोप्रोटेक्टिव पोषक तत्वों की मात्रा। तैयारी: नरम खाना पकाने, भाप, कम तापमान पके हुए। वे बेहतर ऑक्सीकरण संवेदनशील फैटी एसिड को संरक्षित करते हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर एना पाउला मेलो कहते हैं, सीमित बजट वाले बुजुर्ग लोगों के लिए अलग अलग फैटी मछली जैसे सार्डिन, हॉर्सेटेल और हेरिंग के बीच स्विच करें। ये लागत के एक अंश द्वारा समान पोषण प्रोफाइल प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है, नियमितता अक्सर उपभोग की जाने वाली छोटी मात्रा अधिक लाभकारी होती है, क्या बड़े सामयिक भाग। महत्वपूर्ण नोट: उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत कारणों या समस्याओं के लिए मछली का सेवन नहीं करते हैं, पहुंच उच्च गुणवत्ता वाले ओमेगा-3 की खुराक एक विकल्प हो सकता है, हमेशा चिकित्सा सलाह के तहत। हालांकि पूर्ण भोजन का तालमेल प्रदान करता है पोषक तत्व जो शायद ही एक पूरक को दोहरा सकते हैं। भोजन 2: हल्दी गोल्डन एंटी इन्फ्लेमेटरी हल्दी, ये सुनहरा मसाला जो करी रंग देता है, में प्रमुखता प्राप्त कर रहा है एक ठोस कारण के लिए आधुनिक पोषण संबंधी मनोचिकित्सा। इसमें करक्यूमिन एक यौगिक होता है शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ और न्यूरोप्रोटेक्टिव कार्यवाही के साथ जो सीधे कई में कार्य करता है। अवसाद तंत्र: बुजुर्गों के लिए जिनके दिमाग अक्सर सामना करते हैं सूजन के उच्च स्तर, हल्दी प्रभावी रूप से प्राकृतिक समर्थन प्रदान करता है कुछ पारंपरिक एंटीडिपेंटेंट्स की तुलना में। जैसा कि हल्दी अवसाद से निपटने में मदद करता है, शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ से रेबल प्रभाव। करक्यूमिन साइटोकाइन उत्पादन को कम करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रीइन्फ्लेमेटरी जो बुजुर्ग रोगियों में उच्च है। अवसाद के साथ बीडीएनएफ स्तर में वृद्धि। करक्यूमिन न्यूरोट्रॉफिक कारक के उत्पादन को उत्तेजित करता है, मस्तिष्क व्युत्पन्न न्यूरोनल स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक प्रोटीन। ये अक्सर जरा चिकित्सा अवसाद में कम हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मॉड्यूलेशन: अध्ययन से पता चलता है कि करक्यूमिन मदद करता है कुछ के समान सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्तर को संतुलित करें। एंटीडिप्रेसेंट्स: न्यूरोटॉक्सिसिटी के खिलाफ सुरक्षा, सेरेब्रल ऑक्सीडेटिव तनाव कारक का मुकाबला करता है। उम्र बढ़ने से जुड़े अवसाद में महत्वपूर्ण। जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर में प्रकाशित एक अध्ययन में 60 रोगियों के साथ 65 से अधिक वर्षों से अवसाद का निदान किया गया जो करक्यूमिन प्राप्त करते हैं 1000 मिलीग्राम दैनिक 6 सप्ताह के लिए। उनके सामान्य उपचार के साथ केवल तुलना में अवसाद स्कोर में 32% की कमी दिखाई। मानक उपचार के साथ प्लेसबो प्राप्त करने वाले समूह में 13%। पोषण और मानसिक स्वास्थ्य में मनोचिकित्सक और शोधकर्ता डॉक्टर एलिसा फेरेरा बताते हैं, करक्यूमिन कई अवसाद से संबंधित सड़कों पर काम करता है, लेकिन इसके लिए इसके अंतर बुजुर्ग न्यूरोइन्फ्लेमेशन को कम करने और न्यूरोजेनेसिस को उत्तेजित करने की क्षमता में है। हिप्पोकैम्पस ठीक से वृद्ध मस्तिष्क में सबसे प्रतिबद्ध तंत्र। मारक 76 वर्षीय डोना टेरेजा ने अपना अनुभव साझा किया। मेरी बहन की मृत्यु के बाद मैंने एक गहरे अवसाद में प्रवेश किया। दवाओं ने मदद की, लेकिन मैं अभी भी मुझे उदासीन लगा। मेरे डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मैं दैनिक में एक दवा स्वप्न शामिल करता हूँ। खाना: मैंने हर रात सुनहरा दूध लेना शुरू किया और हल्दी का उपयोग किया। भोजन का मसाला: कुछ हफ्तों में मैंने एक क्रमिक सुधार महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे मूड में यह रात भर नहीं था, लेकिन 2 महीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से छुट्टी में आनंद महसूस कर रहा था। जीवन की बातें। मारक
कैसे हल्दी को आहार में शामिल करें? सुनहरा दूध, सोने का दूध, दूध के साथ 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। सब्जी या गर्म जानवर, 1 चुटकी काली मिर्च जोड़ें जो बढ़ती है 2000% तक करक्यूमिन का अवशोषण, और कुछ दालचीनी। दैनिक मसाला, सूप, स्ट्यू, चावल और सब्जियों में हल्दी जोड़ें। सॉटेज वसा के साथ संयोजन, करक्यूमिन लिपोसॉल्युबल है, इसलिए कुछ के साथ उपभोग करें। स्वस्थ वसा, जैतून का तेल, नारियल, काफी इसके अवशोषण को बढ़ाता है। टेरिकम चाय, एक हल्का सोना विकल्प, दोपहर के लिए आदर्श। डॉक्टर रॉबर्टो कास्त्रो पोषण में विशेषज्ञता वाले एक जेरियाट्रा सिफारिश करते हैं। उद्देश्यों के लिए अवसाद में चिकित्सा विज्ञान स्थिरता महत्वपूर्ण है। छोटी दैनिक खुराक है बड़ी सामयिक मात्रा से अधिक प्रभावी और हमेशा थोड़ा मेल खाता है। काली मिर्च, जो तेजी से की जैव उपलब्धता को गुणा करती है। करक्यूमिन तातयोन्मारक, महत्वपूर्ण नोट, टर्कुमा एंटीकोआगुलेंट्स और कुछ के साथ बातचीत कर सकता है। भड़काऊ, जो लोग इन दवाओं का उपयोग करते हैं उन्हें अपने परामर्श करना चाहिए चिकित्सीय मात्रा का उपभोग करने से पहले। डॉक्टर भोजन 3 कड़वा कोको प्राकृतिक एंटीडिप्रेसेंट। कड़वा कोको अपने शुद्ध रूप में या चॉकलेट की तरह एक उच्च सामग्री के साथ कोको केवल एक स्वादिष्ट भोग नहीं है, ये एक शक्तिशाली सहयोगी के खिलाफ है। अवसाद, विशेष रूप से बुजुर्गों में। फ्लाविनोल्स की अब्रमीन, मैग्नीशियम में समृद्ध और ट्रिप्टोफैन कोको मूड को बेहतर बनाने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है और स्वाभाविक रूप से अवसादग्रस्तता के लक्षणों का मुकाबला करें। कड़वा कोको के रूप में अवसाद से लड़ने में मदद करता है। फ्लावोनोल्स में समृद्ध ये यौगिक सेरेब्रल रक्त प्रवाह में सुधार करते हैं, न्यूरॉन्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति और पोषक तत्वों को बढ़ाना अध्ययन करते हैं। वे उपभोग के बाद मस्तिष्क के छिड़काव में 10% तक की वृद्धि दिखाते हैं। एंडोर्फिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। कोको इनकी रिहाई को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक न्यूरोट्रांसमीटर जो भलाई की भावना उत्पन्न करते हैं और कम करते हैं दर्द की धारणा। मैग्नीशियम का असाधारण स्रोत, ये खनिज 300 से अधिक प्रतिक्रियाओं में कोफैक्टर है एंजाइम जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन से संबंधित कई शामिल हैं। होना बुजुर्गों में कमी बेहराम है। शामिल हैं एनाडामाइड, खुशी के अणु के रूप में जाना जाता है। यह सक्रिय पदार्थ एक ही मस्तिष्क कैनबिस के रूप में रिसेप्टर्स, लेकिन स्वाभाविक रूप से और सुरक्षित रूप से। 90 बुजुर्गों के साथ साइकोफार्माकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक सर्वेक्षण हल्के से मध्यम अवसादग्रस्तता के लक्षणों के साथ वह समूह जो 40 ग्राम का सेवन करता था 8 सप्ताह के लिए दैनिक डार्क चॉकलेट 85% कोको में कमी प्रस्तुत की गई। अवसाद स्कोर में महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक सुधार और कमी नियंत्रण समूह की तुलना में भड़काऊ मार्कर। डॉक्टर मार्को सोलिवेरा, मनोचिकित्सक और न्यूरोसाइंस में शोधकर्ता, बताते हैं कोको है कुछ खाद्य पदार्थों में से एक जो लगभग सभी में एक साथ कार्य करते हैं। अवसाद के जैविक तंत्र, न्यूरोट्रांसमीटर, सेरेब्रल रक्त प्रवाह, न्यूरोइन्फ्लेमेशन और न्यूरोप्लास्टी। बुजुर्ग मस्तिष्क के लिए जो स्वाभाविक रूप से सामना करता है इनमें से कई प्रणालियों में गिरावट, ये असाधारण समर्थन का प्रतिनिधित्व करता है। 83 वर्षीय श्री कार्लोस ने अपना परिवर्तन साझा किया। सेवानिवृत्ति के बाद मैं एक में गिर गया, उदासी में समझा नहीं सकता था। मेरे मनोवैज्ञानिक ने सुझाव दिया, अन्य बातों के अलावा, कि मैंने उन मिठाइयों को बदल दिया जो मैं छोटे टुकड़ों के लिए खाना खाता था, हर दिन डार्क चॉकलेट। शुरुआत में मुझे अपना स्वाद बहुत मजबूत लगा, लेकिन मुझे मैं जल्दी से इस्तेमाल किया। मेरे आश्चर्य के लिए कुछ हफ्तों के बाद मैंने शुरू किया। ध्यान दें कि वो दिन के लिए अधिक स्वभाव और रुचि के साथ जाग गया। ये एक सूक्ष्म प्रभाव लग रहा था, लेकिन सुसंगत। आज मेरा डार्क चॉकलेट मेरी दिनचर्या का एक पवित्र हिस्सा है। आहार में कड़वा कोको को कैसे शामिल करें? डार्क चॉकलेट कम से कम 70% कोको के साथ संस्करण चुनें। चिकित्सीय लाभों के लिए अधिमानतः है 85% या अधिक। 20 का एक दैनिक भाग 40 जी पर्याप्त है। कोको पाउडर क्षारीय नहीं है। गर्म पेय, स्मूदी, जई या जोड़े दही। ये फोरम डच अल्कलिनेटेड प्रक्रिया की तुलना में अधिक फ्लेवोनोल को संरक्षित करता है। कोको निब्स, चीनी के छोटे टुकड़े फ्री टोस्टेड कोको बादाम कर सकते हैं। अनाज, फलों के सलाद या शुद्ध उपभोग में जोड़ा जा सकता है। कोको बार चाय कम कैलोरी के साथ एक विकल्प, लेकिन अभी भी प्रदान करता है लाभकारी यौगिकों में से कई। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर कार्ला मेंडिस ने चेतावनी दी, एंटीडिप्रेसेंट लाभ कोको से आता है, चीनी या दूध से नहीं जोड़ा गया।
दूध, चॉकलेट या बहुत कुछ शर्करा का प्रस्ताव उल्लिखित लाभों में से कुछ और सूजन और मनोदशा को भी खराब कर सकते हैं। दीर्घकालिक हमेशा सबसे शुद्ध संस्करणों का विकल्प चुनें। तातयोन्मारक शुरुआती टिप, यदि बहुत डार्क चॉकलेट का स्वाद एक प्रारंभिक बाधा है, 70% संस्करणों के साथ शुरू करें और धीरे धीरे उच्च प्रतिशत तक आगे बढ़े। तालु कुछ हफ्तों में अनुकूलित करता है। भोजन 4 दही और अन्य प्रोबायोटिक्स। आंत के दूध भी नक्श प्रोबायोटिक्स में समृद्ध प्राकृतिक दही और अन्य खाद्य पदार्थ विकल्प लग सकते हैं। अवसाद का मुकाबला करने के लिए असामान्य लेकिन सबसे अधिक में से का प्रतिनिधित्व करते हैं। पोषण संबंधी मनोचिकित्सा का वादा 60 से अधिक लोगों के लिए जिसका आंतों के माइक्रोबायोम महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरते हैं। प्रोबायोटिक्स एक पेशकश करते हैं क्रांतिकारी दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। 100 दक्षात मस्तिष्क। प्रोबायोटिक्स कैसे कॉम्बैट डिप्रेशन में मदद करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन। कुछ लाभकारी बैक्टीरिया सीधे उत्पादन करते हैं सेरोटोनिन, गाबा और डोपामाइन। एक ही न्यूरोट्रांसमीटर कई को लक्षित करते हैं। एंटीडिप्रेसेंट्स। प्रणालीगत सूजन की कमी, डिस्बियोसिस। आंतों माइक्रोबायोटा असंतुलन आंतों की पारगम्यता को बढ़ाता है जिससे भड़काऊ पदार्थों को प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। प्रचलन में और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तंत्रिका वैगों के माध्यम से संचार। आंतों के सूक्ष्मजीव सीधे सिग्नल भेजते हैं। योनि तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क के लिए मनोदशा को प्रभावित करता है और तनाव की प्रतिक्रिया। ट्रिप्टोफैन चयापचय। प्रोबायोटिक्स ट्रिप्टोफैन के रूपांतरण को अनुकूलित करते हैं। सेरोटोनिन अक्सर अवसाद के साथ बुजुर्गों के लिए प्रतिबद्ध है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन 124 बुजुर्गों के साथ था। अवसादग्रस्तता के लक्षण। वह समूह जो प्रतिदिन विशिष्ट प्रोबायोटिक दही का सेवन करता है। 12 हफ्तों के लिए डिप्रेशन स्कोर में 50% की कमी देखी गई। प्लेसबो समूह में 20% के साथ और भी प्रभावशाली प्रतिध्वनि परीक्षण चुंबकीय ने मस्तिष्क क्षेत्रों की गतिविधि में परिवर्तन दिखाया। भावनात्मक प्रसंस्करण। आंत मस्तिष्क कक्ष के मनोचिकित्सक और शोधकर्ता डॉक्टर मरीना कोस्टा बताते हैं, हम पा रहे हैं कि जरा चिकित्सा अवसाद के कई मामले आंशिक रूप से मूल में हैं। आंत उम्र बढ़ने के साथ माइक्रोबायोटा की विविधता कम हो जाती है, आंतों की पारगम्यता बढ़ जाती है और ये बैक्टीरियल विषाक्त पदार्थों को पार करने की अनुमति देता है। सर्कुलेशन और न्यूरोइन्फ्लेमेशन का कारण। सही प्रोबायोटिक्स इसे उलट सकते हैं। प्रक्रिया। 79 वर्षीय डोना क्लारा ने अपना अनुभव साझा किया। मैं अवसाद से पीड़ित था। मैं अपनी पाचन समस्याओं के साथ बिगड़ गया। मेरे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने दही का सुझाव दिया। प्राकृतिक दैनिक अनविकिन्वित के अलावा मैंने अपना खुद का केफिर करना शुरू कर दिया और हर सुबह ले लो। सबसे पहले मैंने केवल पाचन में सुधार देखा, लेकिन बाद में कुछ हफ्तों में मेरी बेटी ने टिप्पणी की कि मैं कैसे अधिक इच्छुक और हंसमुख लग रहा था। वह था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे मूड में वास्तव में काफी सुधार हुआ है। आज मैं अपने दैनिक प्रोबायोटिक्स को नहीं छोड़ता। तातयोन्मारक आहार में प्रोबायोटिक्स को कैसे शामिल करें। प्राकृतिक दही। सक्रिय रहने वाली संस्कृतियों के साथ चीनी फ्री संस्करण चुनें। चेक इन करें। लेबल। 150 से 200 जी का दैनिक हिस्सा आदर्श है। केफिर प्रोबायोटिक उत्पेदों विविधता के संदर्भ में दही से भी अधिक शक्तिशाली लाभकारी। साहेजें और किमची किण्वित सब्जियां जो विभिन्न प्रोबायोटिक उत्पेदों की पेशकश करते हैं। डेयरी में पाया गया। कोम्बुचा किण्वित पेय जो माइक्रोबायोटा की विविधता में भी योगदान देता है। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर पाओलो मेनेज का सुझाव है, मानसिक स्वास्थ्य में लाभ के लिए आदर्श प्रोबायोटिक्स के विभिन्न स्रोतों को घुमाने के लिए है, क्योंकि प्रत्येक भोजन उपभेद प्रदान करता है। विशिष्ट माइक्रोबियल विविधता बैक्टीरिया की मात्रा के रूप में महत्वपूर्ण है। लाभकारी महत्वपूर्ण टिप। प्रोबायोटिक्स के लाभों को बढ़ाने के लिए इसमें भी शामिल है प्रीबायोटिक्स खाद्य पदार्थ जो लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाते हैं। अच्छे स्रोत प्याज हैं, लहसुन, थोड़ा हरा केला, आर्टिचोक और चिकोरी। भोजन 5 गहरे हरे रंग के पत्ते न्यूरोलॉजिकल रक्षक। मानसिक स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थों को बदलने की हमारी सूची को पूरा करना 60 साल। हमारे पास गहरे हरे रंग के पत्ते हैं, विशेष रूप से पालक, केल, अरुगुला और क्रिस। फोलेट, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काऊ यौगिकों में समृद्ध ये पौधे पोषक तत्वों का एक अनूठा संयोजन प्रदान करते हैं जो मस्तिष्क की रक्षा करते हैं। जरा चिकित्सा अवसाद से जुड़ी अपक्षयी प्रक्रियाएं। गहरे हरे रंग के पत्ते कैसे कॉम्बैट डिप्रेशन में मदद करते हैं। व्यस्त एसिड बिहार्जियबल
फोलेट उसी के संश्लेषण के लिए आवश्यक है और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन। कमियां हैं उदास बुजुर्गों में बेहद आम। उच्च मैग्नीशियम सामग्री, ये खनिज के उत्पादन में शामिल है। जाइमो में एक कोफैक्टर है, मस्तिष्क ऊर्जा और न्यूरोट्रांसमीटर। कमी दृढ़ता से जुड़ी हुई है। प्रतिरोधी अवसाद, प्राकृतिक नाइट्रेट्स विशेष रूप से अरुबुला और पालक में वे परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड में सेरेब्रल रक्त प्रवाह में सुधार। ल्यूटिन और जेक्सैंथिन, ये कैरोटीनॉइड हेमाटोनेफ्रोलिक बैरियर को पार करते हैं और मस्तिष्क के ऊतकों पर ध्यान केंद्रित करें जहां वे ऑक्सीडेटिव तनाव से जुड़े लड़ते हैं। अवसाद, जामा साइकियाट्री में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने 14,500 से अधिक वयस्कों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। 12 साल से अधिक पुराने सब्जी की खपत के ऊपरी चतुर्थक में पत्तेदार की तुलना में अवसाद के विकास का 34% कम जोखिम था। कम चतुर्थक अन्य आहार कारकों और जीवन शैली के समायोजन के बाद भी। डॉक्टर क्रिस्टीना अल्मेडा, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो मूड विकारों में विशेषज्ञता रखते हैं, बुजुर्ग बताते हैं सब्जियों में मौजूद फोलेट और अन्य पोषक तत्वों की कमी पत्तेदार जैविक कारकों में से सबसे अधिक लगातार जुड़े हैं। जरा चिकित्सा अवसाद, फोलिक एसिड विशेष रूप से मिथाइलेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी रेबल रासायनिक प्रक्रिया जो जीन अभिव्यक्ति और संश्लेषण को नियंत्रित करती है। न्यूरोट्रांसमीटर, 81 वर्षीय श्री जॉर्ज ने अपना परिवर्तन साझा किया। मैं हमेशा एक प्रसिद्ध व्यक्ति था हास्य, लेकिन 75 वर्षों के बाद मैं एक लगातार दुख महसूस करने लगा कि मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मेरे डॉक्टर दवा के अलावा जोर दिया मेरे आहार में अधिक पत्तेदार सब्जियों को शामिल करने का महत्व। मेरी बेटी हर सुबह और पत्तियों सहित मेरे लिए हरी स्मूदी तैयार करना शुरू कर दिया। लगभग हर भोजन में अंधेरा। लगभग 2 महीनों में मुझे लगने लगा मानसिक रूप से लाइटर। आज 81 साल की उम्र में मैं उस विनोदी व्यक्ति बन गया। हमेशा आहार में गहरे हरे रंग की पत्तियों को कैसे शामिल करें? कच्चे सलाद सबसे प्रत्यक्ष रूप और उच्चतम पोषक तत्व संरक्षण के साथ। हरी स्मूदी चबाने वाली समस्याओं के साथ बुजुर्गों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प, या कि कच्चे पत्तों के स्वाद की सराहना नहीं करते हैं। लाइट सॉर्टेड रैपिड कुकिंग कम करते समय पोषक तत्वों को बहुत अधिक संरक्षित करता है। वॉल्यूम, चिकित्सीय मात्रा की खपत की सुविधा। हरे रंग का सूप, सूप में कटा हुआ पत्तियों को शामिल करने से समझौता किए बिना पोषक तत्व मिलते हैं। स्वाद या बनावट, पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर बीट्रीज लीमा का सुझाव है बुजुर्गों के लिए जो अक्सर होते हैं विटामिन के समझौता किए गए अवशोषण। पत्तियों को एक साथ खाया जाना चाहिए। स्वस्थ वसा की छोटी मात्रा जैसे कि अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल, एवोकाडो या चेस्टनट जो वसा घुलनशील यौगिकों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। तातयोन्मारक, महत्वपूर्ण टिप, जो लोग वारफारिन जैसे एंटीकोआगुलेंट लेते हैं उन्हें बनाए रखना चाहिए कि सामग्री के कारण हरी पत्तियों की लगातार खपत बड़े बदलाव के बिना। विटामिन के भोजन के माध्यम से एक अवसादग्रस्तता की रणनीति कैसे बनाएं? अब जब हम अवसाद का मुकाबला करने के लिए 5 शक्तिशाली खाद्य पदार्थों को जानते हैं, 60 के बाद यह समझने का समय है कि उन्हें व्यवहारिक रणनीति में कैसे संयोजित किया जाए। और व्यक्तिगत बुजुर्गों के लिए बुनियादी एंटी डिप्रेसिव प्रोटोकॉल। सुबह एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक दही भाग 150 ग्राम, दही में शुद्ध कोको पाउडर 1 चम्मच जोड़ें या एक हरी स्मूदी तैयार करें। पालक और कोको के साथ दिन का खाना। गहरे हरे रंग की पत्तियों के साथ सलाद, जैतून के तेल और हल्दी के साथ अनुभवी। सप्ताह में 2 से 3 बार सामान्य या सार्डिन शामिल करें। दोपहर का नाश्ता, डार्क चॉकलेट का छोटा टुकड़ा 20 ग्राम, 70% कोको, गोल्डन हेल्दी चाय या वैकल्पिक विकल्प। दोपहर का भोजन करने के लिए कम से कम 5 एंटी डिप्रेसिव खाद्य पदार्थों में से को शामिल करें। पाचन और गुणवत्ता की नींद के पक्ष में हल्का भोजन। मनोचिकित्सक डॉक्टर हेनरिक मेलो ने सिफारिश की, मनोदशा में ध्यान देने योग्य परिणामों के लिए संगति मौलिक है। मैं उन रोगियों में बेहतर परिणाम देखता हूं जो शामिल करते हैं 6 से 8 सप्ताह की न्यूनतम अवधि के लिए इनमें से कम 3 खाद्य पदार्थ दैनिक। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फार्माकोलॉजिकल एंटीडिपेंडेंट्स की तरह बायोएक्टिव पोषक तत्वों को न्यूरोलॉजिकल मार्गों को संशोधित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। विशिष्ट स्थितियों के लिए अनुकूलन, मधुमेह रोगियों के लिए गहरे हरे रंग की पत्तियों और वसायुक्त मछली पर जोर। कोको हमेशा बिना जोड़े चीनी के न्यूनतम 85% के साथ चॉकलेट पसंद करते हैं। कोको जोड़ा शर्करा के बिना योगर्ट
संभवतः यदि आवश्यक हो तो स्टीविया के साथ मीठा जोड़ा। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोगों के लिए गहरे हरे रंग की पत्तियों, कड़वे कोको और दही को प्राथमिकता दें। हल्दी को नियमित रूप से शामिल करें। रक्तचाप के लिए फायदेमंद। सामान की तैयारी में नियंत्रित सोडियम की खपत रखें। उन लोगों के लिए जो एंटीडिप्रेसेंट लेते हैं, अपने डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से किण्वित कर सकते हैं, के साथ बातचीत। अगर ये उपयोग में है तो हरी पत्तियों की खपत में नियमितता बनाए रखें। थक्का रोधी पर्यवेक्षण के तहत संभावित दवा समायोजन के लिए सुधार भोजन के अलावा मानसिक कल्याण के बढ़ाने वाले अवसाद विरोधी खाद्य पदार्थों के लाभों को अधिकतम करने के लिए कुछ आदतें पूरक आवश्यक हैं। नियमित सूर्य जोखिम सप्ताह में कई बार सुबह के सूर्य के 15 से 20 मिनट के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। विटामिन डी और सर्कैडियन लय को विनियमित करते हैं, दोनों हास्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर रॉबर्टो कैंपोस, मनोचिकित्सक, जोर देता है, सूर्य का प्रकाश एक शक्तिशाली प्राकृतिक अवसादरोधी है जो उचित पोषण के साथ तालमेल में काम करता है। सुसंगत निकाय आंदोलन, हल्के से मध्यम व्यायाम बीडीएनएफ न्यूरोट्रॉफिक कारक के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। न्यूरोप्लास्टी और एंटीडिप्रेसेंट प्रभाव के लिए आवश्यक। द फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मारियाना कोस्टा की सिफारिश है, अवसाद के साथ बुजुर्गों के लिए 20 से 30 मिनट की दैनिक पैदल यात्रा अधिमानतः बाहरी व मस्तिष्क को कई लाभ प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक संबंध, अलगावनाट के रूप से जरा चिकित्सा अवसाद को बढ़ाता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर लूसिया मोंटेनेग्रो का सुझाव है, यहाँ तक कि संक्षिप्त बातचीत जैसे कि एक टेलीफोन बातचीत साप्ताहिक सामुदायिक समूहों में दैनिक या भागीदारी पर एक औसत दर्जे का प्रभाव पड़ता है। ब्रेन बायोकेमिस्ट्री मारक, जब पेशेवर मदद मांग रहे हैं, हालांकि उचित पोषण का अवसाद पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, ये है जब विशेषज्ञ सहायता आवश्यक हो तो पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है। आत्महत्या के विचार, तुरंत मदद लें। गंभीर अवसाद जो बुनियादी रोजमर्रा की गतिविधियों को रोकता है, अनिच्छित वजन का नुकसान या महत्वपूर्ण लाभ, गंभीर अनिद्रा या काल्पनिक अत्यधिक नींद, पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के बावजूद बिगड़ने वाले लक्षण। डॉक्टर कार्लोस सिल्वा, जरा चिकित्सा और मनोचिकित्सक, जोर देते हैं, अवसाद विरोधी आहार ये एकीकृत दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में सबसे अच्छा काम करता है, जिसमें शामिल हो सकता है मनोचिकित्सा, दवाएं जब आवश्यक हो, शारीरिक गतिविधि और सामाजिक संबंध। आप खाद्य पदार्थ शक्तिशाली सहयोगी हैं, लेकिन पेशेवर देखभाल के लिए विकल्प नहीं है मध्यम से गंभीर मामलों में। निष्कर्ष, जीने की खुशी को खिलाना। जब हम 5 ट्रांसफॉर्मिंग फूड्स के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, डिप्रेशन, सालान, हल्दी, कड़वा कोको, प्रोबायोटिक्स और गहरे हरे रंग के पत्ते, ये स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य पर पोषण की शक्ति की तुलना में बहुत गहरा है। कुछ दशक पहले सोचा था, जैसा कि डॉक्टर फर्नांडा कास्त्रो, गेरिट्रा और इंटीग्रेटिव मेडिसिन में विशेष गए, हम जो सचमुच खाते हैं वह सिग्नलिंग संरचनाओं और अणुओं का हिस्सा बन जाता है हमारे मस्तिष्क का। बूढ़ापे में जब कई चयापचय प्रक्रियाएं होती हैं, स्वाभाविक रूप से प्रतिबद्ध सही पोषक तत्व प्रदान करने से फर्क पड़ सकता है। एक मस्तिष्क के बीच जो अवसाद से लड़ता है और एक जो जीवन शक्ति के साथ पनपता है। भावनात्मक संतुलन, मारक, दिन के बारे में वास्तव में उम्मीद महसूस कर रहे हैं, सुबह जागने की कल्पना करें, वह शुरू होता है। शौक और रिश्तों में आनंद को फिर से खोजने की कल्पना करें, जो एक बार लग रहा था कि वह अपनी कृपा खो चुका है। कि अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करने के बारे में सोचें, नए सिरे से भावनात्मक लचीलापन के साथ जीवन। यह एक खाली वादा नहीं है, लेकिन कई बुजुर्गों के लिए एक ठोस संभावना है जो अवसाद से पीड़ित हैं और अपने में सरल और सुलभ विकल्पों के साथ शुरू होता है। अगला भोजन आज के बारे में कैसे? शायद प्रोबायोटिक दही के एक हिस्से के साथ सुबह दोपहर के भोजन पर गहरे हरे रंग की पत्तियों के साथ एक रंगीन सलाद या एक छोटा रात के खाने के बाद डार्क चॉकलेट का वर्ग। आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपके जीने का आनंद। धन्यवाद।